भगवान का दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। आप साधारण संसार के सुख दुख को नहीं ज्यादा झेल सकते, भगवान का दर्शन तो संसार से आप तुलना नहीं कर सकते किसी सुख की, क्योंकि किसी में भी सामर्थ्य नहीं भगवान की तुलना करने, क्योंकि भगवान ने ही तो सब बनाया महाराज। आप तो तुलना तब करोगे ना कि भैया भगवान भी किसी ने बनाए होते और उसी ने संसार का सुख बनाया होता। अरे भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तो वो आनंद का सिंधु है जिसके बनाए हुए जिन सुखों में हम आनंदित हो जाते हैं, तो वो आनंद का सागर है। उसका जब दर्शन होगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, एकदम से लाइट में बहुत तेज से कोई 11,000 का एकदम से प्रेशर आ जाए तो क्या होगा, आपके घर की सारी चीजें फूक फूक आ जाएंगी। टीवी फूक जाएगी, फ्रिज चला जाएगा, लाइटें एकदम से तड़तड़ातड़ बोल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा 10 गुना आ चुका है और उनमें सामर्थ्य नहीं है झेलने की, तार जल जाएंगे। उसी प्रकार से जब प्रभु का दर्शन बिना पात्रता वालों को हो जाता है तो निधिवन में ऐसा होता है, रात्रि के समय कोई घुस जाए तो पागल हो जाता था प्रभु का दर्शन करके, क्योंकि झेल नहीं सकता था उस सामर्थ्य को। गूंगा हो जाता था, विक्षिप्त हो जाता था, ना सोच सकता, ना बोल सकता, ना कह सकता, केवल रोया ही रोया जा रहा है, पागलों की तरह कुछ भी खा रहा है। बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया, विवेक चला गया, क्योंकि अब पात्र था। इसलिए पात्र बनोगे, ये भक्ति साधना उसी के लिए तो है। हाँ, अपना विश्वास जगाने के लिए भगवान क्षणिक दर्शन देते हैं। वो कहते हैं ना, एक लाइट टॉर्च की तरह मिलका कर बस चले गए, कि आप अपने मन को टिका सके, वहां प्रेम आगे बढ़ सके, उनके प्रति निष्ठा हो जाए कि वो आपके साथ हैं। लेकिन जो दर्शन की मैं बात कर रही हूँ वो दर्शन एकदम से नहीं होगा, उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजनत क्रिया। तो कल हम सभी श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हो चुका था। 15 वर्ष की आयु में ही उन्हें राजगद्दी पर बिना बिठाई 5 पांडव स्वर्ग यात्रा की ओर निकल पड़े थे। 15 वर्ष की आयु में ही पांडवों के आखिरी वंशज श्री परीक्षित जी महाराज राज्य पर बैठे, मात्र 15 वर्ष की आयु में। बहुत अच्छे से राज्य किया। 16 वर्ष की आयु में सुषुमार की कन्या के साथ, इला के साथ उनका विवाह हो गया। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए और अश्वमेध यज्ञ करा करा करके पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य कर लिया, एक छत्र सम्राट बन गए उसके। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 25 वर्ष की युवा आयु हुई, बड़ी बड़ी ख्याति होने लगी परीक्षित की। पांडव कुलभूषण कहे जाने लगे, जो देखता था उनका आदर करता था, प्रजा उनके बताए हुए मार्ग पर चलती थी, लोग उनमें पांडवों का दर्शन करते थे। ऐसा आदर्श परीक्षित का था। लेकिन इतना सब कुछ विजय प्राप्त करने के बाद जगह जगह उनको सम्मान स्वागत होता था, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ अशुभ संकेतों का जन्म होने लगा, कुछ अपशकुन होने लगे। उनका मन चिंतित रहता था। प्रसन्नता वाले कार्य में भी उनके मन में दुख रहता था। वो पहले ऐसे राजा थे जिसने द्वापर और कलयुग को एक साथ देखा था। पहला ऐसा राजा था जिसने 2 युगों का परिवर्तन एक साथ देखा था। एक दिन नगर का भ्रमण करते हुए घोड़े पर बैठकर के राजा परीक्षित नगर में घूम रहे थे। वहीं देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बैल है जिसके
4 पैरों पर बैल खड़ा होता है, केवल 1 पैर पर खड़ा हुआ है, 3 पैर किसी ने काट दिए हैं। गाय है एकदम दुबली पतली, रोई जा रही है। राजा परीक्षित नजदीक आए, उन्होंने उन दोनों की बातचीत को सुना। ये जो बैल था, जो 1 पैर पर खड़ा था, 3 पैर कटे हुए थे, ये बैल ही धर्म है। कलयुग आते ही धर्म के 3 पैर कट गए थे, केवल पवित्रता रूपी पैर ही बचा था, और ये गाय ही पृथ्वी थी। तो ये आपस में बातचीत कर रहे थे, परीक्षित सुन रहा था। बैल ने कहा, देवी तुम क्यों दुखी हो? क्या तुम मुझे इस अवस्था में देखकर दुखी हो कि मेरे 3 पैर कट गए हैं? मैं दुखी हूं इसलिए? या वो वासुदेव कृष्ण जो धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आए थे, वो अपने सशरीर अपने धाम चले गए हैं और उनके जाने का तुम्हें दुख हो रहा है? तो वो गौरूपी पृथ्वी कहती है कि हे धर्मराज, दुख तो मुझे प्रभु के जाने का है कि प्रभु सशरीर अपनी लीलाओं को कर रहे थे, मैं प्रसन्नचित्त थी, लेकिन उनके जाते ही अधर्म ने चारों ओर डेरा डाल लिया है। लेकिन क्या सुख क्या दुख, जीवन खुद विषम परिस्थिति वाला है। यहां सुख दुख का पता नहीं चलता। एक व्यक्ति है इसलिए दुखी है कि उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। एक व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसके पास बहुत कुछ खाने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा आज वो क्या खाए। एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी मिली है और उसी को देखकर खुश हो रहा है, कम से कम आज भोजन तो मिला। और एक व्यक्ति वो है जिसको अनंत सुख अनंत हो मिलने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है, संतोष नहीं है कि उसे आज प्रभु ने जो दिया है उसमें वो प्रसन्न रह सके। तो सुख दुख क्या है? केवल मन का संताप है। हे धर्मराज, हर एक व्यक्ति इससे अप्रसन्न है। ऐसी बातें चल रही थी। उसी समय काले कुरूप रंग का एक व्यक्ति आता है और आते ही एकदम काले रंग के कपड़े पहनकर आता है। छड़ी से जो 1 पैर पर वो बैल खड़ा था उसे मारता है, बहुत तेज तेज मारता है। कभी लात मारता है, कभी ठोकर मारता है और उस पैर को भी तोड़ने की कोशिश करता है। परीक्षित से देखा नहीं गया, धनुष बाण लेकर दौड़े और जैसे ही दौड़ लगाई थी कि वो आदमी भागने लगा बचने के लिए, राजा परीक्षित ने आखिरकार उसको पकड़ लिया। कहा, दुष्ट तू कौन है? मेरे राज्य में इन जीवों को क्यों परेशान करना चाह रहा है? जब ऐसा कहा, ऐसा कहते ही वो कहता है, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। पूछा परीक्षित ने, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? तो बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है, द्वापर युग की अब समाप्ति हुई, मेरा युग प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं अपना असर तो दिखाऊंगा, इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते। परीक्षित ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, तू मेरे चरणों में नहीं पड़ता तो मैं तुझे अवश्य मार डालता, लेकिन तूने मेरे चरणों में पड़ करके क्षमा याचना की, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं, निकल जा मेरे राज्य से। तो ये कहता है, कलयुग मैं कैसे निकल सकता हूं महाराज, मेरा युग तो प्रारंभ हुआ है। नाना प्रकार के जीवात्मा जो कलयुग में ही जन्म लेंगे, वो प्रतीक्षा कर रहे 3 युगों से, अनेकानेक कर्म प्रारब्ध हैं उनके, इस कलयुग में ही उन्हें जन्म लेना है, आप नहीं रोक सकते। परीक्षित को पता था कि होनी प्रधान समय चक्र को कोई नहीं रोक सकता। कहा, हमारा ठीक है, आपका जब तक राज्य होगा मैं नहीं करूंगा कुछ, लेकिन मुझे कुछ स्थान तो दीजिए जहां मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं।
तो राजा ने 4 स्थान दिए। पहला स्थान, जहां पर मदिरालय हो वहां तुम रहो। कलयुग को शराब घर मिलते ही तपस्या का जो धर्म का पहला रूप है चला गया, क्योंकि जो शराब घर में जाकर के जो भगवान का भजन करने वाले हैं या फिर वो उच्च वर्ण में जीवन यापन करने वाले साधनाग्रस्त लोग अगर मदपान करेंगे तो क्या होगा, जीवन से तपश्चर्या चली जाएगी, सुंदर पुण्य नष्ट हो जाएंगे। दूसरा स्थान दिया कलयुग को, जहां वैश्यावृत्ति हो, वैश्यालय हो वहां तुम रहो। वैश्यालय में कलयुग के रहने से धर्म का दूसरा गुण पवित्रता चली जाएगी। तीसरा, जहां जुआ आदि खेला जाता हो वहां तुम रहो। कलयुग को तीसरा स्थान मिलते ही धर्म का तीसरा गुण नष्ट हो गया। जो इस जगह पर जाएगा उसके जीवन से ये 4 प्रकार के धर्म के लक्षण चले जाएंगे। जुआ घर में जाने से सत्यता का गुण चला गया, लोग असत्य बोलेंगे, फरेब करेंगे, विश्वासघात करेंगे। चौथा स्थान मिला कि जहां कसाई घर हो, जहां लोगों को मारा जाता हो, जीव की हत्या की जाती हो, वहां तुम रहो। वहां से अहिंसा का गुण चला गया, दया जिसको कहते हैं, वो दया का गुण चला गया। तो इस प्रकार से इन चारों जगह पर जहां धर्म नहीं था, धर्म के लक्षण नष्ट होते हैं, वो 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को दे दी। कलयुग कहने लगा, महाराज ये कैसी बात, ये तो आपके राज्य में है ही नहीं 4 स्थान। आपने साफ साफ जाहिर तौर पे आपने मना कर दिया है कि मैं आपके राज्य में आ ही ना सकूं, आपके राज्य में ये स्थान है ही नहीं, मैं कहां रुकूंगा। तब राजा ने 5वां एक स्थान दे दिया, स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना। अब आप कहेंगे सोने पर कलयुग का निवास है, तो कल से क्या इरादा है? सोने पर कलयुग का निवास है तो कल क्या पहन कर आओगे? अब सोने पे तो कलयुग का निवास है, तो महाराज पहनोगे तो कलयुग बुद्धि पर बैठ जाएगा, शरीर पर बैठ जाएगा, गलत गलत काम होंगे, तो कल से क्या पहन कर आओगे? प्लास्टिक क्या पहनोगे? लोहा पहन कर आओगे? क्या पहन कर आओगे? देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल सीधे साधारण रूप से बता दूं, जिस सोने को आप पहनकर बैठे उस सोने पर नहीं है। स्वर्ण का अर्थ है जो अनैतिकता का धन होता है। अनैतिकता माने जो नीतिगत कमाई के द्वारा जो धन अर्जित नहीं किया हो, उस पैसे से ही आप चाहे धन की श्रेणी में, केवल धन का मतलब पैसा गांधी जी के नोट नहीं है, धन का मतलब अन्न भी है, धन का मतलब आप जो महल आदि खड़ा कर ले वो भी है, धन से जो भी खरीदेंगे वो सब में कलयुग का निवास होगा। और वो धन जो अनैतिकता से कमाया गया हो, दूसरों से छीन कर, हड़प कर, मार कर, लूट कर, विश्वासघात करके, बिना मेहनत किए जो मिल जाए, सब अनैतिकता का धन होता है, सब अनीति का। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनीति से धन होत है वर्ष 5 अरु 7। अनीति के धन को अब ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष खा लोगे, कुल मिलाकर 7 वर्ष भोग लोगे, पर 12 वर्ष के बाद वो आपको भोगना आरंभ कर देगा। अनीति से धन होत है वर्ष 5 अरु 7, तुलसी 12 वर्ष में वो जरा मूल से जात। जो आपकी नीतिगत कमाई कहीं अड़ी पड़ी होगी उनको भी खींच कर ले जाएगा महाराज, भोगना पड़ेगा आपको, वो धन भोग लेता है। इसलिए नीति की चीजें खाओ, नीति के हर चीज को भले कम मिले, जैसा तैसा मिले, लेकिन अनीति का धन बड़ा ही दुखदाई होता है, पीढ़ियां की पीढ़ियां भोगती है महाराज। करने वाले कर जाते हैं वो अपराध और पीढ़ियां उसका ऋण भुगत करके चुका रही होती हैं। आप बड़े बड़े महानगरों में जाएं,
मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े अरबपतियों के घर में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नगरों में जिलों में उनके नाम चलते हैं, धन इतना है, एक ही बड़ा बेटा है, उसके लिए भी 4-5 नौकर हैं, ना वो पहन सकता है, ना वो अपने मन से कुछ खा सकता है। एक सामान्य 5 से 6 वर्ष के बालक की बुद्धि भी उसमें नहीं है। वो बुद्धि प्रभु ने नहीं दी, हाथ पैर है, सब कुछ है, लेकिन देखें वो सुख नहीं है जो एक माता पिता को मिलना चाहिए। कारण में जाओ तो वो बहुत भक्ति करते हैं, वर्तमान में बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके अंत में जाओ तो उनकी 3 पीढ़ियों ने बहुत अत्याचार किए लोगों पर, बहुत हड़पा, बहुत कष्ट दिया लोगों को, और उसका जुर्म वो प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं। ये तो रही मैंने आपको राजस्थान की बात बताई, लेकिन आपको मैं एक बात अपनी आंखों देखी और बता रही हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर एक होशंगाबाद क्षेत्र है, जिला है, वहीं पर एक सुंदर सा गांव है, उसको लोग म्याऊ गांव के नाम से बोलते हैं, जैसे आपका ये गांव है। लेकिन वो इतना पवित्र और स्वच्छ गांव है कि आपको किसी भी नालियों में गंदगी नहीं मिलेगी, दरवाजे पर एक कचरे का तिनका नहीं मिल सकता, इतनी स्वच्छता बरत रखी है पूरे गांव वासियों ने। और मैं कहूँगी मध्य प्रदेश में शायद वो पहले नंबर पर होशंगाबाद क्षेत्र में प्रथम आता है, जो शहर की तरह दिखता है वो गांव। जगह जगह पेड़ पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि सफाई करना, सुंदरता करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की है। हम ये सोचे कि हमारे घर में आटा दाल चीनी केवल गवर्नमेंट पहुंचाए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। बल्कि अपने आप को, समाज को सजाना, बच्चों को जिम्मेदारी देना, संस्कार देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य हैं। तो आप अपने गांव में स्वच्छता रखिए, गंदगी ना होने दें घर के सामने, मोहल्ले में, गलियों में, नगरों में, जगह जगह आपको पेड़ लगाने चाहिए, उन्हें सिंचन करना चाहिए कि गांव में आते ही चारों ओर हरियाली हरियाली दिखे, वृंदावन वृंदावन नजर आए। महाराज ऐसा सुंदर बनाएं, और ये कोई और नहीं बनाएगा, हम ही बना सकते हैं। तो उन लोगों ने इस तरह से उस गांव को सजा रखा था। मेहनत तो उन्होंने बहुत की होगी, अभी भी करते हैं, लेकिन वाकई गांव देखने लायक है। लेकिन उसी गांव में 2500 एकड़ जमीन के जमींदार थे, हमारी कथा में आते थे। वो महिलाएं, माता आती थी, वृद्धा थी, तो एक दिन आकर उसने सांझ के समय भेंट की हमसे। तो उसने दिखाया, उसका 5 वर्ष का नाती था जो कि अंधा था, रोने लगी, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर बच्चा था। उसने कहा, देखो मैं प्रतिदिन हमेशा कथा सुनती हूँ, प्रभु की बहुत भक्ति करती हूँ, लेकिन ये देखिए पोता जो है वो अंधा है, मुझे बड़ा दुख हुआ। बच्चा सूरदास है, फिर उसने बताया कि उसका बेटा भी अंधा है। हम पैसे वाले इसलिए शादी हो गई, अच्छी बहू आ गई है, लेकिन ये हमारा पोता भी ऐसा हुआ। तब मुझे बड़ा हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, और उस रात्रि को मैंने विचार किया कि प्रभु एकदम विपरीत फल कैसे दे सकते हैं। जो रात दिन भक्ति कर रहा हो, रात दिन सत्संग कर रहा हो, उसके साथ कभी अनर्थ नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब वो बात कहते हैं ना, प्रभु हर चीज को आपको अघा करके दिखा देते हैं। जब बात आई और सुबह वहाँ के लोगों से मिले, यजमान आदि परिवार भी था, तब उन लोगों ने एक चीज, विचित्र बातें बताई कि इस पीढ़ी से एक पीढ़ी पहले इस गांव के वो सबसे बड़े क्षेत्रीय जमींदार थे। कई हजार एकड़ उनके पास जमीन थी, और उन लोगों छोटे लोगों से लूट लूट कर जबरदस्ती उन्हें कर्जा दे करके और उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया था।
जब वो चुका नहीं पाते थे तो उन्हें बेरहमी से पीट कर काम करवाते थे, पैसा का पैसा लेते थे, ऋण भी लेते थे। उन्हें मुक्त नहीं होने दिया पूरे जीवन भर, उनसे जो वो कमाते थे उनके खेतों में जाकर के उसे भी वो ले लेते थे। पिटाई सो अलग करते अगर सही समय पर नहीं चुकाया। इस तरह से ज्यादती की थी कि उन अनेकानेक आत्माओं की जो व्यथा थी, पीड़ा थी, उनको लगी और उनकी 2 पीढ़ियां भुगत चुकी हैं उस चीज को। कि एक बेटा जो हुआ वो भी अंधा, वो तो मरा गए महाराज जिन्होंने किया था, लेकिन उनकी 3 पीढ़ियां एक साथ भोग रही हैं। पिता उसका, बेटा उसका नाती। धन बहुत है लेकिन ना वो देख सकते हैं ना उसका लाभ ले सकते हैं। जिस धर्मपत्नी के साथ उनका विवाह होगा वह भी नहीं देख पाएंगे। सुख क्या होता है, कैसी कार है, कैसा जीवन है, कुछ नहीं। इससे बड़ा क्या दुख होगा कि जिस दृश्य के लिए आप देखकर आनंदित हो रहे हैं और यही विचार करें धीरे धीरे आंख चली जाए या दिखना बंद हो जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे। आपको फीका फीका संसार लगेगा। आप तो देख चुके हैं संसार को, इसलिए वो चीजें आप में उतर जाएंगी कि मेरा बेटा पता नहीं कैसा दिखता था, पहले ऐसा दिखता था, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत से कुछ नहीं देखा। तो अनैतिकता का धन का असर ये होता है। इसलिए नीतिगत कमाई से चाहे भले सूखा मिल जाए, कम मिल जाए, लेकिन नीतिगत होना चाहिए। राजा ने स्वर्ण दे दिया अनैतिकता के धन पर। कलयुग का निवास था, लेकिन प्रजा पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि राजा नीतिगत होगा तो उसकी प्रजा नीतिगत चलेगी। जो राज्य को संभाल रहा होगा वो जैसा आचरण करेगा उसकी प्रजा ठीक ठीक वैसा ही आचरण करेगी। तो कलयुग का प्रभाव प्रजा पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि राजा सदाचारी था, राजा धार्मिक था, धर्मात्मा था, न्यायपालक था। कलयुग ने कहा पहले राजा को प्रभाव में करना पड़ेगा, एक मौका मिले और राजा को प्रभावित किया जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जिस चीज को जीवन में आना होता है उसके लिए संभावनाएं पहले से पहले तैयार हो जाती हैं। आज परीक्षित राजा का मन हुआ मेरे कोषागार में चलकर तो देखूं कितना धन अर्जित हुआ है। जगह जगह से राजाओं ने पुरस्कार भेजे हैं, मेरे अधीन अपने राज्य कर दिए। तो जब वे कोषागार में गए तो देखा अनंत धन का भंडार लगा हुआ था, और देखते देखते निरीक्षण करते करते अचानक एक विशाल मुकुट पर उनकी नजर पड़ गई। उसमें हीरे, मणि, माणिक आदि जड़े हुए थे, बड़ी सुंदर नक्काशी से बनाया गया था। राजा का मन अपने आप उस पर आ गया, मैं यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये मुकुट यहाँ क्यों पड़ा है, अब तक मेरे माथे पे क्यों ना सजा। आज्ञा दी, अभी इसको साफ करके राजसभा में हम जा रहे हैं, ये हमारे माथे पर होना चाहिए। तुरंत महाराज सभी ने सफाई आदि करके सुंदर सजा करके राजा सभा में गए, तो अभिषेक करके वो मुकुट उनको पहना दिया। ये मुकुट किसका था? जरासंध नाम के राक्षस का था, जिसको भीम ने मारा था। अनैतिकता के धन से बना हुआ था, अधर्मी का मुकुट जैसे ही माथे पर चढ़ा कलयुग को मौका मिल गया। यही समय है इस राजा पर प्रभाव करने का। चढ़ गया हमारा स्वर्ण पर, अनैतिकता के धन पर राजा का मन परिवर्तन कर दिया। राजसभा में लोगों की सुनते उससे पहले मन हुआ कल लेंगे जो भी कुछ सभा में कार्य होगा, अभी स्थगित कर दो सभा को, हम आज शिकार खेलने जाएंगे। बहुत मन कर रहा है शिकार खेलेंगे, कल सुनेंगे सबकी बातें। सब तैयार हो गए सैनिक, राजा आज मन बनाकर शिकार खेलने गए। शिकार खेलते 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 इतनी दूर निकल गए, सेना से भटक गए। भूखे प्यासे सांझ का समय हो रहा था, सूर्य अस्त होने वाला है कुछ घंटों में। प्यासे पानी के लिए चारों ओर भाग रहे हैं, तभी उनकी नजर पड़ी कि जंगल के बीचों बीच धुआं उठ रहा है। अवश्य कोई मनुष्य का या किसी ऋषि का आश्रम है। घोड़े के साथ वहां गए तो बड़ा ही सुंदर रमणी का आश्रम दिखाई पड़ा। राजा अंदर गए तो एक ऋषि समाधि में थे, ये शमिक ऋषि थे।
बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, राजा आया। अब मुकुट पर तो कलयुग का प्रभाव था, मस्तक बुद्धि पे वही बैठा था। तो राजा ने कई बार कहा, अरे महात्मा जी सुन नहीं रहे, मैं यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं, आपके आश्रम में आया हूं, भूख से दुखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब ध्यान में थे तो नहीं सुना समीक ऋषि ने। राजा ने कई बार बोला, राजा को लगता है बगुला भक्ति कर रहा है, अभिमान में है ये, अभी बताते हैं इसको। हम राजा होने के बाद हमारा स्वागत तक नहीं किया, क्या यही सिद्धांत है? दौड़ कर गए, क्रोध में भरे हुए थे। वो कहते हैं ना कि महाराज एक अवसर ही पाप ढूंढता है बुद्धि बिगाड़ने के लिए। राजा ने उठाया तीर, मन में सोचा किसको मारूं, लेकिन अचानक से एक सर्प मरा हुआ सामने दिख गया। अपने बाण से उठाया और ऋषि के गले में जाकर डाल दिया। ये सोचकर बगुला भक्ति कर रहा है, अभी सर्प को देखेगा तो डर के उछल जाएगा, लेकिन वो तो सचमुच ध्यान में थे। सर्प को डाल भी दिया उन्होंने, सांप को डाल दिया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा ऋषि को, वो अभी भी ध्यान में मग्न थे। राजा ने देखा, लौट गए, अपनी राजधानी आए, लेकिन मुकुट को जो ही उतारा तब उन्हें महान पश्चाताप, दुख हुआ। ये क्या किया मैंने, एक ऋषि को कष्ट दे दिया, ये तो मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे पूर्वजों ने कभी भी किसी संत का, ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, ये मैंने क्या कर दिया? किसी ब्राह्मण का, संत का अपमान इसलिए कर दिया कि मैं राजा हूं। इस अभिमान में नहीं चाहिए। मैंने अपने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है, मैंने प्रपिता और अपने पिता का नाम भी खराब कर दिया। धिक्कार ऐसे राज्य को जिसके लिए अभिमान आ जाए। तक्षण त्याग दिया वो राज्य। कहते ना, इसे कहते सज्जनता। एक थोड़ी सी गलती पर भी बार बार ग्लानि महसूस हो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक परीक्षा ली। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम जाओ और पूरी राजधानी हस्तिनापुर में ढूंढ ढूंढ कर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। और युधिष्ठिर से कहा, तुम भी जाओ, नगर नगर में एक एक व्यक्ति को देकर अपने से दुरात्मा व्यक्ति को ढूंढ के लेकर आओ। अब दोनों निकले महाराज। युधिष्ठिर गया, सुबह से शाम को लौट कर आया, अपने गुरुदेव से बोला, गुरुजी मेरे से अच्छा तो कोई शुद्धात्मा था ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। सबसे सदाचारी आत्मा, सबसे सबका कल्याण करने वाला तो केवल मैं ही हूँ, मुझे कोई अपने जैसा, अपने से बढ़कर कोई नहीं दिखा। अब युधिष्ठिर को भी लौट कर सांझ के समय आते हुए देखा। गुरुजी ने पूछा, मिला कोई दुरात्मा? बोले, गुरुजी मैंने ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, पर अपने से बड़ा दुरात्मा कोई दूसरा नहीं मिला मुझे। कहा क्यों? बोला, मैं जैसे ही जा रहा था मुझे कोई नहीं मिला, सब में कोई ना कोई गुण नजर आए। मैं जब बस थोड़ी दूर गया ही था, मुझे कोई कहीं नजर नहीं आया, तो मैंने देखा कि एक आदमी पास में कुएं के पास खड़े होकर पानी भर रहा था। मुझे बड़ा संकोच हुआ, आज निर्जला एकादशी है और ये व्यक्ति पानी निकाल रहा है कुएं में से। प्राय लोग निर्जला एकादशी के दिन जल से हाथ नहीं लगाते थे, ऐसा नियम हुआ करता था, लेकिन आजकल तो महाराज कोई नियम नहीं है। तो कहा वो जल से पानी, कुएं से पानी निकाल रहा था। मैंने कहा कैसा अभागा व्यक्ति है, निर्जला एकादशी वाले दिन जल निकाल रहा है। लेकिन मैंने देखा कि उसने उस जल को पिया नहीं, उसने अपने शरीर को धोया, अपने शरीर पर डाल लिया। तब मुझे बड़ा धिक्कार हुआ अपने आप पर कि मैंने इतने अच्छे सद्गुणी व्यक्ति के अंदर उसके अवगुण देखने चाहे, उसको गलत दृष्टि डाली कि ये निर्जला एकादशी वाले दिन जल निकाल जरूर पिएगा, पर नहीं, मैंने उसके अंदर दोष देखे, लेकिन वो तो मुझसे भी बड़ा था, जिसने मुंह में पानी नहीं डाला, अपने शरीर को स्नान कराया। इसलिए गुरुदेव, मुझे तो मुझसे बड़ा दुरात्मा कोई नहीं मिला। तो देखिए,
एक सदाचारी को छोटी सी गलती में भी बहुत सारी ग्लानि महसूस होती है। परीक्षित को भी कोई साधारण नहीं था, परीक्षित भी महान ज्ञानी था। 25 वर्ष की आयु में ही ऐसा कौन होगा जिसको एक छत्र पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो, ख्याति प्राप्त हो, लेकिन एक ब्राह्मण का छोटा सा अपमान करने पर त्याग दे राज्य को। युवा था, देखिए भारत के युवा, प्राय राजा लोग, अगर आप देखें शास्त्र पुराण ग्रंथ संहिता आदि सब भरे पड़े हैं। राजा जब अपने मन में अशांत हो जाते थे तब प्राय वनों में जाकर ऋषियों से सत्संग किया करते थे, कुछ दिन वहां प्रवास करते थे। तो ये परीक्षित ने सोचा कि ये राज्य के मद के कारण मेरे से अपराध हुआ है, नहीं चाहिए। बिना कुछ बताए जा रहे थे कि उसी समय जिस ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डालकर आए थे, उसी ऋषि के बालक ने परीक्षित को श्राप दे दिया था। जब वह, क्योंकि पिता के गले में मरा हुआ सर्प जब डाला था परीक्षित ने, तब ऋषि का बालक वहां मौजूद नहीं था, स्नान करने के लिए गया था। लेकिन जब वो लौट कर आया, उसने मरा हुआ सर्प अपने पिता के गले में देखा तो चिल्ला कर रोने लगा। तब शिष्यों ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डालकर गया है। तब तो वो बहुत दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, तुरंत कमंडल से जल उठाया, इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनि, श्राप दे दिया कि मेरी पूरी तपस्या का फल मैं अभी की अभी उस श्राप को देता हूं। जिस भी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन ठीक सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा और उससे उसकी मृत्यु होगी। श्राप मिल चुका था, राजा को पता भी नहीं था। ऋषि को पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, ये तुमने क्या किया? एक छोटे से अपराध के लिए एक न्याय प्रेमी राजा को तुमने श्राप दे दिया। पर श्राप तो श्राप है, मिल चुका था। तब स्वयं श्रृंगी ऋषि परीक्षित के पास जाते हैं। अभी महाराज नगर से किसी संत के पास जाने ही वाले थे कि वो श्रृंगी ऋषि आ जाते और कहते, महाराज आपने मेरे पिता का अपमान किया था, उन्हें मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए मैंने आपको क्रोधवश, क्योंकि आपने भी क्रोधवश मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो मैंने भी क्रोधवश आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है सर्प के दंश से। इतना सुनते ही परीक्षित ने विचार नहीं किया। सब घबरा गए राजधानी वाले, पत्नी बच्चे रोने लगे, विलाप करने लगे, लेकिन महाराज वो विचलित ना हुआ। उसने ये तक नहीं बताया कि मेरे बाद अब कौन राजधानी संभालेगा, किसको क्या बताना चाहिए, कौन गादी पर बैठेगा। 4 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं, जन्मेजय, भीमसेन, सुतसेन, उग्रसेन, किसको बिठाया जाए गादी पर, कोई निर्णय नहीं दिया। सीधे निकल गए। रोकना चाहा राजधानी वाले प्रजाजनों ने, सेनापति ने, सबसे कह दिया अब मेरा साथ यहाँ तक ही था, कोई मेरे साथ ना जाएगा, अब मेरी यात्रा मैं स्वतः करूंगा, आपको जो करना है खुद करें, मेरे विषय में मत सोचिएगा। निकल गए परीक्षित, गंगा जी के तट पर आ गए, जिसको आज सुख ताल कहते हैं। गंगा जी के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों ने सुना, दौड़ पड़े ऋषि महाराज कि आज कोई विचित्र घटना घटने वाली है। परीक्षित राज्य को त्याग करके संतों के सत्संग करने के लिए आए हैं। दौड़ पड़े। बड़े बड़े पुल है, पुलस ऋषि, दुर्वासा, अत्रि, मैत्रेय आदि बड़े बड़े ऋषि आए, हजारों की संख्या में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आ गए। परीक्षित से कहते, महाराज हमने सुना है आपको श्राप लग गया है। राजा कहते, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो श्राप है। जिसको श्राप मिलता है उसकी अधोगति होती है, लेकिन वो तो अमृत है। श्राप मिलते ही आप जैसे दिव्य संतों का जहां लोग जा जा के दर्शन करते हैं, वो एक साथ कुंभ का मेला बनाकर मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरे लिए चिंतित होकर समक्ष बैठे हैं। मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं, मैं आपका सत्संग कर पा रहा हूं। ये श्राप नहीं कहेंगे, ये मेरे लिए वरदान है। किसको इतना सुंदर सौभाग्य मिलता है?
पर महाराज मेरे पास केवल 7 दिन हैं। मुझे चिंता किसी की भी नहीं, मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है, लेकिन मैंने एक व्यास आसन यहाँ पर रखवाया है। मेरे हृदय में कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न हैं। आप में से जितने संत ये बैठे हैं, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दे देगा वो व्यास आसन पर विराजमान हो जाए। मैं अपने प्रश्न रखूंगा और आप मुझे उसके उत्तर दीजिएगा। कोई भी संत उठा नहीं महाराज। व्यास, पाराशर, जिन्होंने इस कथा की रचना की, वेदव्यास, वो भी बैठे हैं। पाराशर, शक्ति, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, भरद्वाज, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, पर कोई हिम्मत नहीं कर रहा। क्या पता राजा कोई साधारण नहीं है, जिसे स्वयं गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया हो, जिस पर भगवान की महती कृपा हो, उस साधारण नहीं है, पता नहीं क्या पूछ ले। और इसकी उस प्रबलता के सामने क्या हम उत्तर दे पाएंगे? सब मौन थे। अचानक से व्यास जी के वही पुत्र जो व्यास जी से भागवत कथा श्रवण करके किसी ऐसे पात्र को ढूंढ रहे थे जो कथा सुन सके, वो पूरी मृत्यु लोक का चक्कर लगाते 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 16 वर्ष की आयु वाले सुखदेव जी, केवल लंगोटी धारण करने वाले, कमंडल हाथ में घुंघराले, अलकावली केश घुंघराले, पीछे बालक जा रहे हैं हंसी मजाक करते हुए और वो आगे आगे जा रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी आए, बिना किसी की आज्ञा लिए व्यास आसन पर बैठ गए। इतना सुनते ही सारे संत जय जयकार करके उठ खड़े हुए, बोले सुखदेव जी महाराज की। व्यास जी ने अपनी तपस्या का बल उनके चरणों में छोड़ दिया। सभी ऋषि बार बार गदगद हो रहे हैं। परीक्षित से कह रहे हैं, तुम ऐसे दिव्य महान पुरुष की खोज कर रहे थे जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सके, ये लो सामने। ये पकड़िए। ये जो साधारण तुम्हें लग रहे हैं 16 वर्षीय, ये आयु से ना देखें इसको, इनके ज्ञान से देखिए। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास है। पूछ लोगे प्रश्न तो रुक जाएंगे, अन्यथा भी उठकर चले जाएंगे। इतना सुनते ही परीक्षित ने उनका पूजन नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, भागवत कथा के वक्ताओं का ध्यान रखें। व्यास जी ने मंगलाचरण किया है भागवत कथा के प्रथम अध्याय पर, क्योंकि वो लिख रहे थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को कथा सुनाई तो मंगलाचरण करना ही भूल गए। कहते ना, कथा आरंभ होती तो आप पहले श्लोक गाते हैं ठाकुर जी के, उनको उनकी आराधना करते, उन्हें नमन करते, उसे कहते मंगलाचरण, यानी पहले मंगल से आरंभ करना किसी चीज को। तो मंगलाचरण, स्तुति करना ही भूल गए। द्वितीय स्कंद में सुनाने के बाद स्तुति की, और जो सूत जी महाराज थे वो तो इतने महाराज बेहवल हो गए कथा में कि उन्होंने कथा के अंत में जाकर मंगलाचरण किया, कथा के विश्राम में। बाद में याद आई, कथा सुनाते सुनाते ऐसे मग्न हो गए। जबकि अनिवार्य है कि किसी भी चीज की शुरुआत करना, सत्संग की शुरुआत करना, कथा का वाचन करना, मंगलाचरण होना चाहिए, पहले स्तुति मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। लेकिन वक्ता ऐसे आनंद में विह्वल थे, इतनी जल्दी थी। वो कहते ना, कभी कभी प्रसन्नता जब ज्यादा हो जाती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी कार्य आगे पीछे कर देते हैं। अब कभी कोई आपका इतना प्रिय आ जाए, अब माताओं का होता है ना, कोई पियर से आ जाए, भाई आ जाए। अब वैसे अगर घर में कोई, अब आजकल तो माताएं ऐसे हो गए हैं, मुझे यहाँ का गांव का तो नहीं पता, पर शहरों में आपको देखने को मिलेगा। कोई गांव का व्यक्ति आए और खुद के जो ससुर साहब हैं या पति है, उसका कोई मित्र आ जाए गांव से और 12 बजे आ जाए और आप सो रहे हों, वो कहें कि देखो आए हैं, चाय पानी नाश्ता बना दो, खाना भी खाएंगे, तो 10 गालियाँ सुनाएंगे। नहीं बोल सकते तो फिर बर्तन बजेंगे बहुत तेज तेज गुस्से में। इतनी रात कोई हमें परेशान करना था और कोई काम नहीं मिला, नहीं बोल सकते तो बर्तन बजाएंगे, लेकिन क्योंकि प्रेम नहीं है ना। लेकिन खुद का रात को भाई आ जाए भूखा प्यासा पियर से, 1-1:30 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, तो नींद छूट जाती है।
वो कहे कि बहन मैं खा कर आया हूं, नहीं नहीं भैया भूखे होंगे मैं अभी बनाती हूँ, और बड़े आराम के साथ भोजन बनकर तैयार हो जाता है। होता है नहीं? क्यों? क्योंकि आने वाले में प्रेम है, वहां कुछ नहीं, वहां तो और भैया खाए और कुछ बना के लेके आऊं, ऐसा भाव। कभी कभी प्रेम ज्यादा हो जाए और कोई प्रिय आ जाए जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी होता है ना, चाय बनाने के चक्कर में कभी चीनी डालना भूल जाते हैं, कभी कुछ करना भूल जाते हैं। और जब वो कहे, जो प्रेम करता हो वो पिए, वो कहे कि चाय में आप चीनी, अरे भैया हम तो भूल गए, आपको ज़्यादा खुशी खुशी मिल रही है, अब दोबारा डाल के लेके आते हैं। तो वही वाली बात है कि मंगलाचरण अनिवार्य था, लेकिन इतने प्रसन्न थे कि मंगलाचरण करना ही भूल गए। तो यहाँ आज परीक्षित ने प्रश्न किया है और कहा, प्रभु मेरे पास महज 7 दिन है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के बाद मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन व्यक्ति को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, क्या करने योग्य है जिसे करने के बाद कुछ करना बाकी ना रहे। अत प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषशः यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करना चाहिए? जो जल्दी मरने वाले व्यक्ति हैं उसे क्या करना चाहिए? इतना सुनते ही सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, राजन तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि सब मरने वाले हैं यहाँ पर, कोई परमानेंट वीजा पर नहीं है यहाँ पर, सब टेम्पररी है महाराज। कब कौन चला जाए किसी को पता है? हम ये कहें कि हम 100 वर्ष बाद तक 100 वर्ष तक जिएंगे, इससे पहले नहीं मरने वाले, इसलिए हम भक्ति बुढ़ापे में जाके करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करो, तो कई बार कहते हैं लोग, अरे अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तुमने जीवन ही नहीं देखा, अभी कैसे भक्ति करेंगे बुढ़ापे में जाकर, जैसे पक्की रजिस्ट्री करवा के लेके आए महाराज, ये इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ आता पता नहीं होता। खुद की गारंटी नहीं, पर हमें चीज गारंटी वाली ही चाहिए। 5 साल की, 7 साल की, ये सामान कितने साल तक का, इसका यूज कितने तक हो सकता है, कितने साल हम चला सकते हैं। और खुद के जीवन की इतनी सी भी गारंटी नहीं है महाराज। है गारंटी? बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कथा सुना पा रही हूँ, आगे सुना पाऊंगी इसका भी पता नहीं है। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं। ऐसे में अगर मान के चले आप भक्ति कर भी लें, 100 वर्ष आप जी भी लें, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे आप ये गांव वाले पूरे 100-100, 150-150 वर्ष तक जिए, ठाकुर जी इनको इतनी शक्ति दे कि खूब ठाकुर जी की भक्ति करे, खूब इतनी लंबी उम्र। पर ये बताइए कि आप बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे? जिसने पूरी जवानी में मौज मस्ती में पूरा जीवन गुजारा हो भोगों में, वो बुढ़ापे में माला नहीं पकड़ सकता महाराज। आप लिख कर ले लीजिए, बुढ़ापे में माला केवल वही पकड़ सकता है जिसने अभ्यास किया होगा जवानी काल से ही, कभी भगवान के राम नाम में अपना मन लगाया होगा, कदंचित कभी कथा में चला गया होगा, कभी हरि के लिए या हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया होगा, कभी किसी सुंदर कांड में बढ़ गया होगा, कभी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ ली होगी संयोगवश, कभी किसी कथा का में सत्संग का प्रवचन किसी संत से सुन लिया हो, किसी भक्त के पास गए हो, कभी कुछ इन चीजों में मन लगा हो, घर परिवार का माहौल हो, तो ये अभ्यास है। ये जरूरी नहीं कि आप 10-10 घंटा दें, आपने जीवन के किसी पद पर थोड़ा बहुत ही सही लिया होगा तो आप वहां उस समय बैठ अपना मन लगा पाएंगे, वो अभ्यास काम आएगा। लेकिन जिसने जीवन भर कुछ ऐसा काम नहीं किया, उसे आप माला पकड़ाएंगे ना तो आपसे लड़ पड़ेगा, पर माला नहीं पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। ऐसी अवस्था में आप भजन करने की बात करो जहां आपका शरीर साथ नहीं देगा, कफ आएगा, वात पित्त की समस्या रहेगी, हाथ थर थर कांपेंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कैसे भगवान के विग्रह का दर्शन करोगे, कानों से कम सुनाई देगा, कथा कहां से सुन लोगे, पैरों में दम नहीं होगा कि आप पैरों को थोड़ा बहुत भी इधर उधर मोड़ लें। किस तरह से कथा, ऐसी उम्र में कथा सुनने की कह रहे हो जिस समय आप मुरझा जाएंगे, ऐसी उसमें भक्ति करने की सोचो जिस समय ये शरीर साथ नहीं देगा। जिनका दे रहा है वो भगवत कृपा समझिए,
उन पर प्रभु की असीम कृपा है। मैंने तो वृद्धों को, कई ऐसे वृद्ध हैं, ऐसे दिव्य दिव्य वृद्धों को देखा है जिन्होंने जीवन काल में सतत भक्ति करते करते वृद्धावस्था में सशरीर 80-80 वर्ष, 90-90 वर्ष, 75-75 वर्ष की आयु में भगवान की भक्ति करते हुए, नित्य प्रति सत्संग सुनते हुए, लोगों को सत्संग चर्चा करते हुए अपनी आंखों से देखा। और वहीं पर ऐसे वृद्धों को देखा है कि वो गली मोहल्ले में किसी नुक्कड़ पर बैठ के ताश पत्ते खेल रहे होते हैं। भक्ति तो आप छोड़े, उस जन्म में लेंगे, भले कथा चल रही हो लेकिन उनके वो ताश पत्ते चल रहे होते हैं। एक बार हमारी कथा थी, मेरी आयु उतनी नहीं थी, ये 2010 की बात है, तो एक जगह कथा चल रही थी, तो कथा हो रही थी, युवा आदि सब कथा में आए थे, माताएं बहनें गांव के। लेकिन कथा से 500 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष का पेड़ था, वहां बहुत सारे 10-15 वृद्ध बैठ करके ताश पत्ते खेलते थे महाराज, और कथा के समय पर ही। एक दिन देखा मैंने, सोचा शायद कथा का पहला दिन उनमें थोड़ी प्रवृत्ति जगे और वो कथा में आए। नहीं आए महाराज, दूसरे दिन नहीं आए वही, और महाराज जीत जाते तो इतना तेज चिल्लाते थे, इतनी तेज हंसते थे कि कथा तक आवाज आती थी। दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए। मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी किसी से, पर मुझे ये था कि उन्हें खेलना था तो अन्यत्र जगह तलाश थे। वहां सत्संग के कार्य के पास ही ये सब क्यों हो रहा था। चौथे दिन मैंने जब उन्हें बोला कि आपसे जो बालक हैं कम उम्र के, वो कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी संतानें कथा श्रवण कर रही हैं, इस समय आपको इनको प्रवृत्त करना चाहिए, वो खुद आपसे ज्यादा आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, और आपको इस समय ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, ना कि ये सब कार्य में प्रवृत्त रहना चाहिए। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, जीवन के अनुभवों को ले चुके हैं। इतना सुनते ही महाराज वो कहते ना, प्रवृत्ति नहीं किसी की बदल सकते। वो वहां से हट तो गए, लेकिन एक पास में झोपड़ी थी, वहां जाकर खेलने लगे जैसे हम दिखे नहीं, क्योंकि अभ्यास में नहीं था महाराज। जिन्होंने पूरे जीवन भर ये सब चीजें की हो, वो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जाप कर सकते, ऐसे कथा में नहीं बैठ सकते, उनकी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए कहा कि जिस समय आपको सही समय प्रभु दे रहे हैं, आप लाभ उठा लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास होगा तो आप हर चीज़ प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार भक्ति में भी जरूरी नहीं कि आप 10-10 घंटा बैठे, 2-2 घंटा बैठे, पर अभ्यास के लिए 5-5, 10-10 मिनट समय निकालें प्रतिदिन। ये साधना रत होने की बात बता रही हूं मैं आपको। हमारे वृंदावन के एक पूज्य महाराज जी थे, वो कहते थे, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। वृद्धावस्था में ये अवस्था रहेगी जिस समय आप भजन करने की सोच रहे हैं। कई बार कहते ना युवाओं से, युवा कभी कभी ये बोल देते, अरे अभी हमारी उम्र क्या 20 साल है, अभी क्या भजन करें, अभी मेरी उम्र क्या है, अभी 30 साल है, 35 साल है, अभी 40 साल का ही तो हुआ हूँ, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में जाके करेंगे सबसे छूट करके। पर ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है कि वृद्धावस्था में तो आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वही आयु होती है कि उस समय आपका शरीर साथ नहीं देता। उस समय वृद्ध को आप अकेला या त्यागने की कई बार लोग कोशिश कर देते ना, वही संतानें अपने माता पिता को छोड़ देती वृद्धावस्था में, अलग हो जाते हैं। जिस अवस्था में माता पिता की सेवा करने का समय आता है, उस समय उनका दूसरा बचपन आरंभ होता है, उस समय उनकी लगकर सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए। वो अगर गलत भी बोल देते हैं वाणी से, तो उसे सहन करके तब भी उन्हें नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे समय में लोग त्याग देते हैं वृद्धों को, उनका कभी भला नहीं हो सकता। अपनी संतानों के चक्कर में वो अपने माता पिता को, जिन्होंने उनको इस प्रकार से पाला था, उन्हीं को छोड़ दिया करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी कथा में एक बात कहती हूँ कि कभी भी
घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, अगर वो आपसे कुछ अपशब्द कह दें, बोल दें गुस्से में, कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज में ना बोलें, ना बोलें बिल्कुल भी। अगर आप उनके साथ वाद विवाद करेंगे ये सोचकर हम 21वीं सदी में जीने वाले और खुले विचार वाले लोग हैं, तो गलत करेंगे आप, क्योंकि वृद्ध का मन बड़ा कोमल होता है, उसने बहुत सारे जीवन के बहुत सारे अनुभव पाए होते हैं। जब आप उसके सामने वाद विवाद कर रहे होते हैं तो उसे अपना अपमान महसूस होता है। अगर वहां उस पीड़ा में अगर वो अपमानित होकर के अपने मुंह से कुछ बोल दे तो वो अटल सत्य है, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी वृद्धों के मुंह ना लगे, बुजुर्गों के मुंह ना लगे, बल्कि बाद में जब वो शांत हो जाए तो उन्हें समझा दिया करें, ऐसी बात है, ऐसा ना करें। इसलिए हमने ऐसा बोला, आप गुस्सा हो गए थे, उस समय गुस्से में थे, इसलिए हमने ऐसा आपको नहीं बोला। और वृद्ध आदियों को भी इस बात का, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसको भी बोलें हमारी वाणी का डंक ना लगे। हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि छोटे जो हैं वो गलत हैं। कभी कभी छोटे जो दिख रहे हैं उनकी बातों को, बड़े का मतलब क्या है, जो छोटों को भी सुन सके। अगर वहाँ कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं तो उनको भी वो, हाँ, कि छोटे भी हमें कुछ दे सकते हैं। बड़ा वही है, तो हम जो भी बोलें, क्योंकि कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, पूरा जीवन झोंक देते हैं अपना, लेकिन अगर उन बुजुर्गों में और बड़ों में ये चीज़ गलत है कि वो बार बार हर एक चीज़ का ताना देते हैं तो वो गलत है। कई बार मैंने लोगों को सुना है, संतति जब आगे बढ़ती है, ठीक है, उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखा होगा और बिना दुख देखे जीवन में अक्ल भी नहीं आती, उसी का अनुभव आपके पास होता है जो आप बच्चों को देते हैं। लेकिन बार बार एक चीज़ को ताने देकर कहना कि हमने अपना जीवन बड़ा कष्ट में बिताया, धरती पे सोते थे और तुम आज बेड पर सो रहे हो, भोग लो जब तक हम जीवित हैं, नहीं तो फिर तुम्हें कष्ट देखना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर बार बार कहेंगे तो वो दिन सामने निकट आ जाएगा आपके, क्योंकि आप दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं बार बार याद करके। इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए, आदर्श के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए यदि आपको वो चीजें बतानी पड़ रही हैं तो बताएं, लेकिन बार बार ताने के रूप में किसी चीज को अगर आप बोलते हैं तो वो दिन निश्चित है कि आपके समक्ष उपस्थित हो ही जाएगा, क्योंकि आप खींच रहे हैं उसे उन विचारों से बोल बोल करके। दूसरी बात, कभी कुछ कर दें तो उसे मुंह से बखान ना करें, बार बार परिवार के ऊपर उन चीज़ों को ना बोलें, क्योंकि आपने किए बहुत अच्छी चीज़ें लेकिन बार बार बोलेंगे तो उन चीज़ों का असर लोगों पर नहीं होगा। ऐसा समझें, शहद सबको प्रिय होता है ना, कितना मीठा होता है, पर मधुमक्खियां कोई पालना चाहता है? कोई पालना चाहेगा? लेकिन बिना मधुमक्खियों के शहद कहाँ से होगा? हो सकता है? असंभव है। लेकिन मधुमक्खियों को क्यों नहीं लोग पालना चाहते? क्योंकि वो डंक मारती हैं हमारा, बड़ा तीखा डंक होता है, 3 दिन तक आपको केवल कराते रहोगे ऐसा डंक। तो जो वाड़ी का डंक बार बार मारते हो लेकिन काम उनके शहद जैसे हो तो लोग उनकी परवाह नहीं करेंगे, आपके शहद को तो भोग लेंगे लेकिन आपके लिए एहसान नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, ताने ना दें। अगर आपने ताने दिए तो आपके किए हुए कार्य को लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप मौन रहे तो उस व्यक्ति को आपके किए हुए उपकारों का बार बार याद होगी, बार बार उससे पश्चाताप होगा, ये निश्चित है। इसलिए इस बात का हमेशा परिवार में, संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ सुखदेव जी कहते, राजन सब मरने वाले हैं, सब 7 दिन के अंतर्गत ही मरेंगे, रविवार से शनिवार के बीच में सबका वही समय है। लेकिन तुम
इसलिए हटकर हो गए क्योंकि तुम्हें पता चल गया अपनी मृत्यु का, लोगों को पता नहीं है। तुम्हें निश्चित पता है कि तुम 7वें दिन मरोगे। आओ, सबसे बड़ा यदि कोई लक्ष्य है तो वो श्री हरि हैं, उनसे प्रेम हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की धन्यता पा लेता है। और भक्तों को कहना भी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। ये शरीर का लक्ष्य धन संपदा मान प्रतिष्ठा है, और एक दिन ये शरीर छूटते ही सारी मान धन प्रतिष्ठा रिश्ते सगे संबंधी सब छूट जाएंगे। लेकिन जिसको यात्रा करनी होगी, अगर वो आपसे नहीं मिलेगा तो अगला शरीर धारण करके फिर जोड़ेगा, फिर छूटेगा। इसलिए हरि आपसे प्रेम करना ही व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य है। और कहें प्रभु से, हो मुझे चरणों से लगा ले, हो मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ रहे नाम
चरणों से लगा श्याम मुरली वाला। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, व्यक्ति का मन केवल यही कहना चाहिए कि भगवान से उसका प्रेम हो। वरियानेष्टे प्रसन्न कृतो लोक हितो नृपः, आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। तो परीक्षित को योग बताया, ध्यान बताया, सद्योक्रमो मुक्ति के विषय में बताया। परीक्षित के मन में प्रश्न आया, लेकिन यही बीच में सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे, वो सौनकादिक ऋषि बीच में बोल पड़ते हैं। महाराज बहुत आनंद आया, लेकिन हमारे मन में एक इच्छा है, हम इस सृष्टि प्रकरण को जानना चाहते हैं, ये सृष्टि कैसे बनी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न परीक्षित ने कर दिया था सुखदेव जी से कि मैं सृष्टि के बारे में जानना चाहता हूँ, सृष्टि कैसे बनी। तब कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए, तो अपने पिता के पास, क्योंकि ये नारद जी जो थे इनके पिता हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके मन से पैदा हुए थे नारद जी। तो जब जाते हैं अपने पिता के पास, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ध्यान में मग्न हैं। बहुत देर ध्यान में बैठे रहे, देखा, खड़े रहे, नारद जी अपने पिता को देखते रहे। जब ध्यान से बाहर आए ब्रह्मा जी, तो नारद जी ने कहा, पिताजी, अब तक तो हम ही आपको परम ब्रह्म समझते थे, कोई और भी है क्या आपकी शक्ति को चलाने वाला? तो ब्रह्मा जी हंस से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद, हम जैसे अनेकानेक ब्रह्मांडों के जो मालिक अपने आप को समझते हैं, उन्हें भी शक्ति देने वाला वही है जिसने हमें सृजन करने का कार्य सौंपा है। हम तो ऐसे समझो, घर के अंदर जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप कोई प्लग के अंदर कुछ लगाएंगे, चाहे पंखे का एक प्लग लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, तो हम तो एक स्विच हैं, बस लाइट का एक बटन दबाते पूरा उजाला आ जाता है। लेकिन पावर हाउस कोई और है, जिससे लाइट आ रही, बिजली आ रही है ना। अगर आपका वो जो वहां से लाइट का जो सिस्टम दिया जा रहा है आपको घर तक, अगर वहां के तार बीच में से काट दिए जाएं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर आपको उजाला नहीं मिल सकता। फिर बटन वटन कोई काम के नहीं है, चाहे ऑफ करो चाहे ऑन करो, चाहे चालू करो चाहे बंद करो। अगर आपके घर की बत्ती का तार ही कट जाए तो क्या होगा? फिर बल्ब और वो आपकी सारी चीजें थोड़ी ना चलेगी। लेकिन जो पूरे गांव नगर नगर सबको दे रहे हैं लाइट की सप्लाई, सबको मिल रही है बिजली की, लेकिन उसका एक जगह पावर हाउस भी होता है ना, जहां से वो लाइट आपको मिल रही है, जगह जगह घर घर तक जा रही है। तो कहा कि वो पावर हाउस तो कोई और है, हम तो केवल एक स्विच बोर्ड की तरह काम कर रहे हैं, जो घर का एक मेन स्विच बोर्ड होता है। कहा वो कौन है? तब सृष्टि प्रकरण की कथा आई कि वो नारायण है। जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि को बनाने की, तो वही सृष्टि बन जाते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो सृष्टि उन्हीं के उदर में प्रवेश कर जाती है, श्वास के माध्यम से सब अंदर चले जाते हैं। एक बार अनंत अनंत कल्पों तक भगवान निद्रा में सोते रहे। जब उनकी इच्छा हुई कि अब हमें रचना करनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। इन ब्रह्मा जी को अनंत समय लग गया, बहुत युग व्यतीत कर दिए इन्होंने ये सोचने के लिए कि मुझे किसने पैदा किया। अब होता है ना, अगर व्यक्ति चिंतन करे, ज्यादा विचार करे, तो उसे पता चलेगा आखिर हमारा जन्म क्यों है, क्यों संसार भगवान ने बनाया, क्यों हमें ऐसा बनाया है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अगर विचारधारा और ऊंची विचारधारा वाला होगा और एकांत उसे मिल जाए, ऐसी बात उसके समक्ष आए, तो उसे सोचने पर ये मजबूर कर देगी। ये जिज्ञासा है कि हम क्यों हैं। कस्तुम को हम कुत आयात, कामे जननी को मैं तात,
इति पर भाव है सर्वम सारम विश्वम त्वक्ता स्वप्न विचारम। कौन है हम, क्यों आए हैं? माता पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़े हुए, समझदार हो गए, फिर हम भी वही कार्य करेंगे जो हमारे माता पिता ने किया। विवाह होगा, संतान पैदा होगी, उनके लिए कमाएंगे, सब जोड़ेंगे और एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे। क्या इसके लिए ये सब इतना काम करना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे, क्यों आए हैं? अगर व्यक्ति अध्यात्म के विषय में सोचेगा तो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उसका मन, बुद्धि ही उसे बार बार इस चीज के लिए कहेगा, समय बहुत कम है, कुछ करना तो बाकी है, जो नहीं किया। ये सारे भोग भोगने के बाद जिन जिन सुखों को आप अभी देखकर ललायित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, ये मिल जाएंगे तो बस खुश हो जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आप इन सबको भुगत चुके होंगे, तब आपको कहीं ना कहीं उनसे उपरामता आएगी, निरस्ता आएगी, लेकिन फिर भी संबंध है, निभाने पड़ेंगे आपको। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए। देखिए ऋषियों की बनाई हुई इन सब चीजों में कितना वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यानी 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे गुरुकुलम में जाकर के। ये वो उम्र होती है जिस समय युवा को भटकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मन सुकोमल होता और कहीं भी लग जाता है। ऐसे में आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आपका नियंत्रण नहीं होगा, आपकी बुद्धि का नियंत्रण उस मन पर नहीं होगा, तो आप अपने ध्येय लक्ष्य को भूल करके आप अन्यत्र कहीं भटक जाएंगे। इसलिए संयम बरतने के लिए आपका भोजन तय किया गया, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसी भाषा बोलनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहें। ये ब्रह्मचर्य के नियम थे, कर्तव्य थे। 25 वर्ष की आयु में अब वहां आप, वो एक ऐसी उम्र है जहां आप निर्णय लेने की क्षमतावान हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सब चीजें इतनी परिपक्वता से हो जाती हैं, मन इतनी तरह से दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि अब आपके स्वभाव का पता चल जाएगा। अगर आपका स्वभाव अभी संसार की ओर, परिवार की ओर, सबकी ओर अभी आकर्षण है, आपका आकर्षण खत्म नहीं हुआ है, आप अभी ललायित है कि मेरे मन में भी कुछ भोगने की लालसा है, मेरे माता पिता की भी इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाए, और मेरी भी इच्छा है, झूठ भगवान के मार्ग में बोलना नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप डिसीजन ले सकते, तो आपके लिए वो दूसरा स्टेप है गृहस्थ धर्म। जा सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, अपना जीवन अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है और आप उपरामता की ओर आ चुके हैं, आपका मन नहीं लगता, भगवान की ओर भजन में ही आपका मन है, संसार में नहीं है, तो माता पिता से आज्ञा लेकर आप संन्यास में जा सकते हैं। लेकिन अब गृहस्थ जीवन को भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद 55 वर्ष की आयु में अब आपको धीरे धीरे घर में ही रह करके वानप्रस्थ की ओर कदम रखना चाहिए, यानी अब धीरे धीरे उन काम भोग आदि से दूरी बनानी चाहिए कि बहुत कुछ भोग ले लेकिन इसमें रस नहीं है, सुख नहीं है, सुख जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। आपने कभी देखा, इस संसार को हमेशा भव सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है ना भव सागर, संसार सागर। इसे सागर की उपमा क्यों दी जाती है, समुद्र की उपमा क्यों दी जाती है? क्यों नहीं कहा जाता संसार तालाब, संसार नदी, ये संसार टंकी, संसार कुआं? नहीं कहा जाता, इसे भव सागर कहा जाता है। आप में से कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? हाथ ऊंचे करके बताएं, समुद्र किस किस ने देखा है? चले, आपने देखा है। पीछे किस किस ने देखा है समुद्र? आपने देखा है। माताओं में किन किन ने देखा है? बहनों में? कहीं टीवी पे देख के तो नहीं बोल रहे हो? मैं हकीकत के समुद्र की बात कर रही हूँ। किस किस ने देखा है? अच्छा, आप में हाथ खड़े करके बताएं किस किस ने समुद्र को देखा है? टीवी वाले नहीं, हकीकत वाले की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, समुद्र के किनारे जाते हैं ना तो बड़ा सुंदर लहर होती है, उसकी बड़ी ठंडक महसूस होती है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा रमणीक लगता है।
लोग ऐसे ऐसे होते हैं जिनको इतना समुद्र भा जाता है कि जब घूमने जाएंगे ना तो वो व्यू देखने के लिए वही होटल बिल्कुल समुद्र के किनारे वाले पर ही लेंगे कि समुद्र दिखता रहे, हम वॉक करने जाएं, घूमने जाएं तो बस समुद्र की हवा खाने को मिले। लेकिन ज्यादा हवा खाली ना मार, बीमार भी पड़ जाओगे। दूसरी बात, समुद्र जैसा सुंदर दिखता है, सुखद दिखता है, वैसा नहीं है। जितना नजदीक जाओगे और वहां से उठाकर चुल्लू भर पानी अपने मुंह में डालोगे ना महाराज, थूकना पड़ेगा। उतना ही नीरस है, उतना ही कड़वा है। उसी प्रकार संसार का ये सारा सुख हमें बड़ा सुखद लगता है, वाह वाह ये मिल जाए तो बस खुशी। लेकिन जैसे ही अंदर डुबकी लगाते महाराज, कड़वाहट है सभी रिश्तों में। ये सत्यता है। माना कि सारे रिश्ते आपको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत लाड़ लड़ाएंगे, लेकिन हकीकत से देखेंगे तो सब में एक ना एक दिन आपको कड़वाहट महसूस कहीं ना कहीं हो जाएगी। वास्तविकता में प्रेम कोई नहीं करता। कभी हम इन जीवात्माओं ने प्रेम किया ही नहीं है। कल के विषय में समझाऊंगी कि तब आप आंकलन करिएगा कि हाँ वाकई आपके किसी जीवन में किसी व्यक्ति के साथ प्रेम है। नहीं हो सकता। दूसरे नंबर वाली चीजें हैं काम और व्यापार। काम में केवल लिया जाता है और व्यापार में लिया दिया जाता है। हम प्रेम नहीं कर सकते महाराज। प्रेम तो केवल ईश्वर का स्वरूप है जिसको हम आनंद कहते हैं। वो जीवन में आता है तो व्यक्ति विभोर हो जाता है। प्रेम की कल परिभाषा बताएंगे, प्रेम किसे कहते हैं। हम जो करते हैं ना वो व्यापार है। काहू ने हमको नमस्ते राम राम नहीं की, उसी में महाराज गुस्सा हो गए। इसने नहीं किया, अब देखते हैं इसको हम नहीं बोलेंगे। यही होता है। किसी ने आपको शादी में नहीं बुलाया तो तुम दूसरे दिन से नहीं बुलाओगे। किसी ने भोजन चाय की नहीं पूछी, आप नहीं पूछोगे। यहाँ तक कि किसी ने आपका थोड़ा सा अपमान कर दिया तो आप हो गए महाराज गुस्से। कभी हाथ आए चढ़ेगा तो इसको भी बता देंगे। ये प्रेम है महाराज। कल आप अच्छे से समझेंगे इस विषय में। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की। 1000 वर्षों तक कमल की नाल के अंदर चक्कर लगा कर आए लेकिन नहीं जान पाए। कहा जाता है ना, बिना भगवत कृपा के आप नहीं ईश्वरीय मार्ग पर आ सकते, ना प्रभु को जान सकते, क्योंकि बुद्धि बहुत अल्प है। भगवान ने तैत्तरीय उपनिषद में कहा है, नायम आत्मानं प्रवचेन लभ्यो। मैं ना तो ज्यादा प्रवचन आदियों से प्रसन्न हो सकता हूँ, ना ज्यादा सुनने जा कहने से, ना जप आदि यज्ञ करने से, ना जप मालाओं में कोई इतना साधन है कि मुझे प्राप्त कर ले। लेकिन हाँ, जब मैं उनको करते हुए देखता हूँ और उनके परिश्रम को देख करके मुझे लगता है कि अब मेरे योग्य है, तो मैं उस पर कृपा कर देता हूँ। जिस पर मेरी कृपा होती है केवल वही मुझे जान सकता है। ये प्रभु के वाक्य हैं। हरि जब जनाने की कृपा करे तो जानत तुम्हें हो जाई। जो एक बार तुम्हें जान, आप जिस पर कृपा कर दें तो बस वो आपको जाने बिना नहीं रह सकता। तो यहां पर आज ब्रह्मा जी पर कृपा की, ता और पा नाम के शब्द सुनाई दिए, तप किया 10,000 वर्ष तक, तो स्वयं नारायण भगवान प्रकट हुए। ज्ञान कराया, अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तक्षयो अवशिष्ये सो असम्यहम। अरे ब्रह्मा, तुम्हें बनाने वाला भी मैं ही हूं। देखना चाहते हो तो देखो, तुम्हें मैंने बनाया है। अब जो तुम्हें मैं आज्ञा दूंगा तुम बनाओगे, वो भी जो बनने जाएगा वो भी मैं ही हूं। जो कुछ भी संसार में नष्ट होगा बनेगा सब मेरे द्वारा हो रहा है। मैं ही सृष्टि बना हुआ हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। जिस प्रकार फूल अलग है, धागा अलग है, एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन उस धागे में पिरो दिया जाता है तो फिर उसको कोई फूल और धागा नहीं कहते, माला कह दिया जाता है। उसी प्रकार जीव और जगत अगर देखा जाए तो अलग अलग हैं, लेकिन वो प्रभु से जुड़े हुए हैं।
इसलिए एक भी हैं। इसलिए जगत में ही जगन्नाथ है। कहा या तो अपनी दृष्टि ऐसी बना लो कि आप जगत से भेद करके ईश्वर की तह तक पहुंच जाओ, और यदि आप ऐसी दृष्टि नहीं बना सके तो प्रत्येक जगत में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करो। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब में भगवान का दर्शन करोगे तो आपसे गलत कार्य नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, दंभ नहीं होगा। जब ऐसा कहा तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले 10 मुनियों को प्रकट किया। मन से मरीचि, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, कर से क्रतु, कर्ण से पुलस ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, अंगूठे से दक्ष प्रजापति, पवित्र गोद से नारद। 10 ऋषियों को आज्ञा दी जाकर के तपस्या करो। ये गए महाराज, लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि का में मेरा सहयोग करो, बालक आदि संतान उत्पत्ति करो, जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया तुम अपने अंदर से पैदा करो। कहा नहीं पिताजी, हमारा मन तो तपस्या करने का है। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तब उस समय नारायण भगवान का ध्यान किया। तब भगवान नारायण ने कहा आधे अंग से स्त्री का और आधे अंग से पुरुष का स्वरूप प्रकट करो। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु महाराज, आधे अंग से सतरूपा को प्रकट किया। तो तब से मनुष्य सृष्टि आरंभ हुई। इसलिए मनु महाराज के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। अयोध्या क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अयोध्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए नहीं। शास्त्र अनुगत अयोध्या पृथ्वी की बसाई हुई पहली नगरी है, पहली राजधानी है, जो सृष्टि में मनु महाराज के लिए बनाई गई थी। इसलिए जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था वो अयोध्या की राजधानी पर रहता था। इसलिए अयोध्या का इतिहास बहुत पुराना है। सृष्टि के आरंभ से अयोध्या अपने विकास में थी, अपने अस्तित्व में थी। इसलिए संतों में और शास्त्रों में, ग्रंथों में अत्यधिक ज्यादा अयोध्या का विशेष स्थान है। भगवान श्री राम के आने में तो अयोध्या का हो ही गया महाराज, लेकिन अयोध्या कोई राम जी के उसमें हुई ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राटों ने अयोध्या नगरी को ही महत्वता दी। भले ही उन्होंने सप्तद्वीप पर राज्य किया, लेकिन नगरी अयोध्या ही रही, राजधानी अयोध्या ही रही। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, वहीं पर सारी राज्य व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार भले ही पृथ्वी मंडल पर जिसका भी राज्य होता था, वो चक्रवर्ती सम्राट राजधानी अयोध्या ही चुनता था। जो आज नेपाल आदि के नाम से जाने जाते हैं, ये पहले नेपाल को किम पुरुष वर्ष के नाम से जाना जाता था। जैसे हमारे अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से अलग अलग वर्षों में, अलग अलग द्वीप में राजाओं के राज्य थे। एक साथ बैठकर राज्य करते थे सारे खंडों का। सप्तद्वीप पर के राज्य खुद अधीन होकर के, उन सप्तद्वीपों को अधीन करके एक ही जगह बैठकर राज्य करते थे। छोटे छोटे राजाओं को वो चीजें सौंप रखी थी कि तुम्हें हमारे अधीन होकर राज्य करना है। तो यहाँ पर मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मनुष्य की बात हो रही है सृष्टि की। इन्हीं मनु महाराज की 3 कन्या थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कपिल मुनि के साथ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। आकुति का विवाह प्रजापति रुचिराज के साथ हुआ। तो जो देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का हुआ, इनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं भी बड़ी पतिव्रता, अनसुईया, अरुंधति जैसी हुई। और 10वें में साक्षात कपिल भगवान का अवतार होता है, जो सांख्य शास्त्र को लेकर प्रकट होते हैं और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रकृति पुरुष का निरूपण करते हैं। सृष्टि प्रकरण बताते हैं, गर्भ में किस प्रकार बालक आता है,
कितने महीने के अंदर क्या क्या शरीर प्रकट होता है, फिर बुद्धि किस समय आती है। 7 महीने की आयु, जब 7 महीने में गर्भ में होता है तो अनंत अनंत जन्मों के किए हुए बुरे कर्म याद आते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार गर्भ से निकल जाऊं, इतने अच्छे कार्य करूंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, इसी जन्म में सब पूरा कर जाऊंगा प्रभु, इतनी मेहनत करूंगा, इतना आपका भजन करूंगा। लेकिन प्रकृति से स्पर्श होते ही भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। तो ये प्रकरण श्री सांख्य शास्त्र में कपिलाचार्य कपिल ऋषि ने बताया। दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनके यहाँ सती नाम की कन्या हुई, जो भगवान शिव को विवाही गई। तीसरी कन्या आकृति का विवाह प्रजापति से होता है, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन आता है। प्रथम पुत्र है उत्तानपाद जी महाराज। इनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ऐसे समझे एक छोटी थी एक बड़ी थी, लेकिन राजा को बड़ी वाली रानी से प्रेम नहीं था, छोटी वाली रानी से बड़ा प्रेम था। बड़ी वाली रानी को निकालकर बाहर कर दिया, छोटी रानी को अपने साथ रखता था। तो छोटी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और जो बड़ी वाली को निकाल रखा था, अपने से दूर कर रखा था, उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन बालक खेलता हुआ अपने मित्रों के पास गया तो मित्रों ने कहा, तेरे पिता के बारे में तो हमें आज तक पता ही नहीं था, कौन है तेरा पिता? जब प्रश्न आया पिता का तो अपनी माँ के पास गया, माँ मेरे मित्रों के पिता हैं, मेरा पिता कौन है? आज तक आपने कभी बताया नहीं। तो माँ ने हृदय से लगा कर कह दिया, इस राज्य का जो राजा है वो तुम्हारा पिता है। फिर तो 5 वर्ष का बालक दौड़ पड़ा पिता से मिलने के लिए। मित्रों से कहता, तुमको पता है यहाँ के जो राजा वो मेरे पिता है। मित्र हंसने लगे, क्या गप मारते हो, यहाँ का राजा तुम्हारा पिता? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव कहता, चलो मैं दिखाता हूँ। चल पड़ा महाराज, राज्य में आया, राजमहल के अंदर आया। सब लोग जानते थे बड़ी रानी का पुत्र आ रहा है। राजा ने भी देखा लेकिन सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि छोटी वाली रानी बड़ी रानी को देख नहीं सकती थी, उसका पुत्र आ रहा था तो उसे सहन नहीं हुआ, और राजा अपनी छोटी वाली पत्नी के वश में था, कहीं नाराज ना हो जाए। तो उस बड़ी वाली रानी के, क्योंकि उसका पुत्र था, फिर भी उसका सम्मान नहीं किया। उस छोटे से 5 वर्ष के बालक ने अपने पिता को राज सिंहासन पर देखा, अपनी कुमाता के, दूसरी माता के पुत्र को अपने पिता की गोदी में देखा कि वो उसे उछाल उछाल करके खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। बाल चपलता हुई ध्रुव दौड़ा अपने पिता के पास, मैं भी गोदी में आऊं। बार बार उनका पीतांबर पकड़ा, खींचता, पिताजी मुझे भी गोदी में लीजिए, मुझे भी खिलाइए। लेकिन पिता था कि उसे देखा तक नहीं, कभी इधर आता कभी उधर आता, पिताजी मुझे भी। दूर खड़ी हुई सौतेली माँ को पसंद ना आया, वो तो जल भून पहले से ही रही थी। उसने उठाया ध्रुव का हार और खींच के धक्का दे दिया। इस गादी पर बैठना चाहता है? तू दासी का पुत्र है, तेरे भाग्य में ये कहां? निकल जाए यहां से। मेरे पुत्र की गद्दी पर हक जताना चाहता है? तू एक दासी का पुत्र है और इससे ज्यादा तेरी हैसियत नहीं है, निकल यहां से। अगर तुझे इस गादी पर बैठने का इतना ही शौक है तो वन में जाकर तपस्या कर। इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन तपस्या करके अगर नारायण को प्रसन्न कर लिया तो कह देना अगले जन्म में मेरी कोख से पैदा हुआ तो ऐसी गादी मिल जाएगी, नहीं तो तू दासी का पुत्र दासी ही बनकर रहेगा। नन्ही से छोटे से बालक को ऐसे शब्द बोले। हमेशा याद रखें, अपनी वाणी का प्रयोग कभी भी किसी को गलत ना बोलें। अगर आपने कर दिया अगर वाणी से भी, तो वो भी आपका भाग्य बनकर तैयार है, आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी बड़ा सोच समझकर इस वाणी का प्रयोग करें। अगर आपने किसी को गलत बातें भी सुना दी या गलत बोल दिया और उसका हृदय दुख गया, तो ये संभव है कि आपके भाग्य में लिखा जा चुका है कि आपने ये गलत कार्य किया है और आगे परिणाम में आपको भुगतना पड़ेगा।
कर्म कैसे बनते हैं, आगे प्रारब्ध कैसे बनेगा, जो कल और आज बन करके खड़ा होगा। कल आपको पता नहीं कि क्या होने वाला, सुख मिलेगा कि दुख, लेकिन भगवान तय कर चुके हैं। तुमने जो परिणाम किए होंगे वो कल के रूप में कल प्रदर्शित हो जाएंगे। और व्यक्ति आज जो वर्तमान में करता है वही कल बनकर सामने आएगा, और जो उसने कर दिया है वो वर्तमान में खड़े होकर सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके कर्म करें, क्रिया करें। रोता हुआ बालक अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने पूछा, क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान किया? कह पड़ा, माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे ऐसा कहा, सबके सामने मेरा अपमान किया। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब उन्हें मेरे अपने चरणों में मेरे गिरना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी मुझसे। मैं इतना दुख दूंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। धन्य ऐसी माता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर कुछ अच्छा बनाना चाहती है। तुरंत अपने बालक के मुंह पर उंगली रख दी। नहीं बालक, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, तुम्हें किसी को यातना दुख नहीं देने के लिए बड़ा होना। तुम्हारी विमाता ने बहुत अच्छी बात कही, उनके बुरे वचनों पर ध्यान मत दो, अच्छी चीज पर ध्यान दो। तुम्हारी विमाता ने कहा है कि तुम नारायण की तपस्या करो। मैं तुझसे कहती हूँ, संसारी का कोई भी साधारण बालक भी अपने पिता की गोदी में बैठ सकता है। आज तू रो रहा है, कल बड़ा होगा, शायद चांसेस है कि तू बैठ जाए, संभावना है कि बैठ सकता है। लेकिन तू अगर मेरा बालक है तो सीधे नारायण की गोदी में बैठकर दिखा। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। तेरी सौतेली माँ ने कहा था कि तू तपस्या करने जा, वहां से मेरी कोख का वरदान मांगना, तुझे ये सब नहीं मांगना। तुझे मांगना है तो केवल और केवल उनकी गोद मांगनी है। जा, तू अगर सुनीति का बालक है तो नारायण की गोदी में बैठ जाए तभी वापस आना। 5 वर्ष के बालक को शायद माँ ने कठोरता से कह दिया होगा, दुखी थी, पति के द्वारा त्यागी हुई महिला थी। बालक को रोता हुआ देखा, इकलौता लाडला पुत्र था, नहीं सहन हुआ होगा, शायद बोल दिया। लेकिन उस नन्हे से बालक ने वो अकाट्य विश्वास के साथ ग्रहण करके अकेला चल दिया वन की ओर। वियावान वन के अंदर प्रवेश कर गया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। नारद जी ने देखा उसके निडरपन को तो उसे शिष्य बना करके 12 अक्षरी मंत्र देकर के कहा, पुत्र ये भगवान की छवि है, सीधे वृंदावन निकल जाओ। अगर तुमने विश्वास के साथ नारायण का भजन किया तो वो पक्का तुमसे मिलने आएंगे, ये मेरा वचन है। और गुरु की वाणी पर विश्वास करके ध्रुव निकल गए, वृंदावन गए, यमुना जी में स्नान किया। पहला महीना तपस्या का आरंभ हुआ। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपितवदराशना। पहला महीना आरंभ हुआ। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता था तब केवल बेर खाते थे। फिर 3 दिन भूखे प्यासे बिता देते थे। फिर तीसरे दिन के बाद चौथा दिन आता था तब 1 दिन बेर खाते थे। फिर 3 दिन भूखे प्यासे। 1 महीना व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। 5 वर्ष का बालक है, साधारण नन्ही सी उम्र। दूसरा महीना आरंभ हो गया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आता था तब सूखे पत्ते खा लेते थे। दूसरा महीना भी व्यतीत हुआ, प्रभु नहीं आए। तीसरा महीना आरंभ होते ही 9 दिन तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आता था तब केवल 1 दिन जल पीते थे। फिर 9 दिन भूखे प्यासे बिताना। तीसरा महीना भी निकल गया, प्रभु नहीं आए। चौथे महीने में 12 दिन तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना श्वास लेना। 12 दिन के बाद जब 13वां दिन आता था तब 1 दिन बैठकर श्वास लेते थे। फिर 12 दिन बिना श्वास के। चौथा महीना भी निकल गया। 5वां महीना लगते ही पंचमे माशानु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में उस बालक ने श्वास लेना ही बंद कर दिया, अखंड ब्रह्म में लीन हो गया। 1 महीने का अंतिम 1 दिन शेष रह गया। बस 1 दिन के बाद महीना खत्म था। लेकिन बालक ने श्वास रोक ली थी, सृष्टि की श्वास रुक गई।
देवता दौड़े, हे प्रभु हमारी श्वास नहीं चल पा रही है। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा बालक कठिन तपश्चर्या कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। हरि दौड़ पड़े, आए मधुवन में, ध्रुव के सामने खड़े हो गए, बार बार कह रहे पुत्र कुछ मांगो, लेकिन ध्रुव तो महाराज ध्यान में मग्न है। जो भगवान छवि बनाकर आए ना वो हृदय में देख रहे थे। प्रभु ने कहा इतनी बार हम खड़े हो गए, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। झांक कर हृदय में देखा तो जो प्रभु दर्शन बनाकर आए थे, स्वरूप बनाकर आए थे नारायण का, वो तो अंदर कर रहा है। ठाकुर जी ने वो हृदय की छवि को अंतर ध्यान कर लिया, हड़बड़ा गए, क्योंकि जो ध्यान समाधि थी, रूप ध्यान था, वो चला गया, अदृश्य हो गया। हड़बड़ा कर नेत्र खुल गए तो देखा जो घट में देख रहे थे वो साक्षात खड़े थे। प्रभु मुस्कुराए, ध्रुव जी देख करके मुस्कुरा गए। अब नन्हा सा बालक कभी गुरुकुलम नहीं गया, सोचने लगा स्वयं जगत के पालनहार मेरे समक्ष आए हैं, मैं क्या बोलूं। टूटी फूटी बाणी है, लेकिन इतनी तपस्या की है कि कंठ से शब्द गायब हो गए, सूख गई है वाणी, क्या कहूं। प्रभु समझ गए, अपना शंख उसके गले से लगाया, गले से लगाते ही ध्रुव प्रकांड विद्वान हो गया। अनेक स्तुतियां उसकी बुद्धि पर आ गई, अनेक उद्गार आने लगे, असमंजस में पड़ गए। इतनी सारी लिस्ट बन चुकी श्लोकों की, मंगल गान की, मंगलाचारण की, कौन सा वाला गाऊं। तो भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया, योवंत प्रवीशमम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करके उसमें शक्ति दे दी कि मेरी बुद्धि में इतनी सारी चीजें भर दी हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपके सामने कौन सी स्तुति करूं। मेरी जो शरीर, ये इंद्रियां निष्प्राण पड़ी हुई थी, उनमें आपने जागृति दे दी, जैसे कि मैं अभी अभी कुछ मैंने किया ही नहीं। मैं आपका क्या बखान करूं, क्या गुणगान करूं, मैं नादान हूं, अल्प हूं प्रभु। प्रभु ने देखा, हृदय से लगाया, गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ फेरने लगे। प्रहलाद आज अपनी माँ के उन वचनों को याद करने लगे। माँ ने कहा था संसार के पिता की गोदी में तो हर बालक बैठ जाता है, तो अगर मेरा पुत्र है तो नारायण की गोदी में बैठकर दिखा। मेरी माँ के वचन आज सत्य हो गए। देखो जगत पिता ने मुझे गोदी में बिठाया है, मुझे लाड़ लड़ा रहे। क्या मेरे पिता इतना लाड़ लड़ा पाते? मुझे तो देखा भर तक नहीं था। अश्रु आ गए, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। ध्रुव, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। रोने लग गए। कहते उसी समय लक्ष्मी जी देख रही थी, उनमें वात्सल्य उमड़ पड़ा। जब लक्ष्मी जी के साथ प्रभु का विवाह हो रहा था, जयमाल लक्ष्मी जी डालने आई, तो प्रभु ने शर्त रखी थी, हमसे विवाह करने से पूर्व एक शर्त है, हमसे बालक की इच्छा मत करिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा ये कैसी बात है, संतान की इच्छा तो हर एक स्त्री को होती है। कहा हमारे पहले से संतान है। लक्ष्मी जी ने कहा कौन सी संतान? बोले देखिए हमसे संतान की इच्छा बिल्कुल मत करिएगा कि हमसे कोई संतान तुम्हारे होगी, हमारी तो पहले से संतान है। अगर तुम उन सब संतानों को अपनी बालक जैसा प्रेम दे सको तो हमसे विवाह कर लो, अन्यथा इतने सारे देवता किसी को भी जाकर डाल दो, हमें आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी संतान कौन है? कहा मेरी संतान मेरे भक्त संतगण हैं। जैसे ही कहा लक्ष्मी जी ने गले में माला डाली, आज से वो सारे संत भक्त मेरे बालक हैं। वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, ध्रुव जी को प्रेम करते हुए देखा, दौड़ी आई, भगवान से कहा मैं इस बालक को गोदी में ले सकती हूँ? प्रभु ने कहा तुम्हारा ही बालक है, ले लो तुम भी। आज लक्ष्मी जी का वात्सल्य उमड़ पड़ा, हृदय से लगा करके बार बार उसे प्रेम कर रही हैं, बार बार उसके सिर को सहलाती हैं, चूमती हैं। देवता भी बार बार ध्रुव की जय जयकार कर रहे हैं। भक्ति हो तो ऐसी कि स्वयं परमात्मा को खुद आकर संबंध बनाना पड़े। आइए हम भी वृंदावन चलते हैं, क्योंकि
वृंदावन की भूमि पे ध्रुव जी को भगवान हरि का दर्शन हो रहा है। तो हम भी शरीर को यही छोड़कर मन से चलते हैं श्री धाम वृंदावन।